आवाज के नाम पे आप सब ये वसूली मत कीजिए। जनता हमारे पास शिकायत लाती है। सभासद कोई गलती कर रहे हैं या फिर वसूली कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं वो आवास के नाम पे। 5 नए पोखरे का नया निर्माण हो रहा है, जैसे कि मंझरिया में और दुखनंदास भोलेनाथ के मंदिर के पास। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं संत कबीरनगर जनपद के नगर पंचायत मेहदावल नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि का कार्यालय है। हम यहाँ पर उपस्थित आए हुए हैं और किस उद्देश्य से आए हुए हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे बीते कल यहाँ सभासदों की बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक को लेकर के एक धरना प्रदर्शन के रूप एकत्रित होकर के कुछ मांगे रख रहे थे, उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका पूरा परिचय। मैं रमेश निषाद, मेहदावल नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि। सर हम बात करना चाहते हैं बीते कल सभासदों की बोर्ड बैठक की मांग की, तो ये क्या बात थी, ऐसा क्या था कि मतलब वहाँ लोग धरना के लिए बात हो गए। कल 20 तारीख को बोर्ड मीटिंग की बैठक थी, जिसमें अध्यक्ष जी गए थी और बोर्ड मीटिंग में बैठक में बातचीत हो रहा था। अध्यक्ष जी का कुछ तबीयत खराब था, तो चक्कर टाइप में आ रहा था, तो अध्यक्ष जी चली आए। बोर्ड की मीटिंग को निरस्त कर दिया गया और बता दिया गया कि अगले हफ्ते तक बोर्ड की मीटिंग होगी। और जो है सभासदों ने धरना दिए हैं, हंगामा किए थे, वो बोर्ड को बैठक के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य था, अध्यक्ष जी थोड़ा समझाई थी उनको, जैसे कि हमारे नगर पंचायत में आवास की लिस्ट आई है, तो आवास के नाम पे काला बाजारी किया जा रहा है। हमारे मेहदावल के जनता से 2000 से लेके 10,000 रुपए तक लिया जा रहा है, सभासदों के द्वारा। जी, और जनता बता रही है आगे मुझसे कि इतने पैसे मांग रहे हैं। तो ये अध्यक्ष जी समझाई थी कि ये सब नहीं चला पाएगा आप सबका काला बाजारी, और किसी की मुझे अब शिकायत मिलेगी दोबारा तो मैं उसके खिलाफ जांच लिखवाऊंगी, उससे कानूनी कार्रवाई करने की काम करूंगी। अच्छा, ये बातें थी जैसे सर लोगों जो आवास पात्र हैं नगर के लोग, ऐसे में सभासदों के द्वारा आपका मानना है कि 2-2 हजार रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की वसूली किए जाते हैं। जी, 2000 से लेकर 10,000 तक जिस वार्ड में जाया जाता है, तो जनता अपनी बताती है कि सभासद इतना पैसा मांग रहे हैं। चेयरमैन साहब बताइए, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से दें। जो ये प्रधानमंत्री जी का योजना है, इसमें कोई पैसा लेने का प्रावधान नहीं है। जो ये सब कर रहे हैं सभासद लोग, ये काला बाजारी इनका नहीं चलने दिया जाएगा। सर यहाँ जो आवास मिलता है, जैसे नगर पंचायत में कोई आवास पात्र है, उनके लिए करीब कितने टोटल कुल राशि मिल पाते होंगे सर? पिछले वर्ष तो 2.5 लाख आ रहे थे, अब इस वर्ष देख लीजिए 2.5 लाख आ रहे हैं, या सरकार कुछ बढ़ाई होगी। हाँ, लेकिन जो भी आवास पात्र है सबको आवास मिलेगा। और ये सब धमकी देते हैं कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास काट दिया जाएगा, ऐसे सभासद बोलते हैं। जी। मैं आपको बता दूं कि जैसे नगर पंचायत मेहदावल है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र है, ये संत कबीरनगर जिला के पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, आवास जिनके पास नहीं है, समझ सकते हैं कि वो कितने गरीब होंगे। जो झोपड़ियों में अपनी जिंदगी बिताए हैं, उन्हें कभी छत नसीब नहीं हुई। भीगते बारिश में, बिजली तड़कती, घाम धूप बरसात, सब झोपड़ी थी। जो आवास पात्र हैं उनसे वसूली की जाती है सभासद द्वारा, ऐसे पब्लिक बताती है, लोग बताते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। ग्रामीण स्तरों पर ग्राम प्रधानों के द्वारा आवास के लिए पैसे मांग की जाए, तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ, पब्लिक जाएगी कहाँ बताइए। अब जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी दे रही है, 2-2.5 लाख रुपए में एक आवास बनाना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरीके से सभासद या ग्राम प्रधान मिल करके धन उगाही का कार्य कर रहे हैं और पब्लिक को ही लूटने का काम कर रहे हैं, तो इस सरासर गलत है और कानूनन जुर्म है या अपराध है, और ऐसे अपराध करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपके नगर पंचायत मेहदावल में कुल कितने वार्ड हैं? 20 वार्ड है। 20 वार्डों में कुछ लोगों का मानना ये भी है कि विकास नहीं हो पा रहा है। सर ऐसा क्या वजह है? विकास के मामले में आप उठा के देख लीजिए, कोई नगर पंचायत से सूचना मांग ले, लगभग 15-20 साल से जितने काम हुए हैं, मैं उनसे तुलना में बता सकता हूं कि 20 साल के अंदर अभी तक 2 मैरिज हॉल बना था हमारे नगर पंचायत में। मैं 22 महीना हुआ है नगर पंचायत अध्यक्ष हुए,
2 मैरिज हॉल पास करा दिया हूँ। काम हो रहा है गंगनई में, एक काटी में चालू होने वाला है। और 20-22 साल के अंदर एक पार्क छोटा सा बना है रोजबेट पे, और हमारे 22 महीने के कार्यकाल में 3 पार्क मैं पास करा चुका हूँ। एक गंगनई में हो रहा है, एक धौरापाल में होने जा रहा है, एक को जगह खोज रहा हूँ। 3 मैरिज हॉल पार्क मैंने पास करा दिया। और जो हमारे आज तक हमारे नगर पंचायत में सफाई को लेकर 5 गाड़ी थी हमारे नगर पंचायत में, जो काम व्यवस्था सही से हो नहीं पा रहा था। 22 महीने के अंदर मैं लगभग 20 गाड़ी लाया हूँ, जैसे कि 4 मैजिक लाया हूँ, कूड़ा के लिए 10 ई रिक्शा लाया हूँ, गली गली जा रहा है, कूड़ा ले रहा है, एक सीवर मशीन लाया हूँ, जीसीबी लाया हूँ, और एक कटला का डीसीएम लाया हूँ, जो जानवरों को पकड़ के गौशाला तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। मेहदावल नगर पंचायत में गौशाला है सर जी। ऐसे में अभी उस गौशाले में करीब कितने पशु होंगे टोटल? अब लगभग 30 से 40 होंगे, जो नगर पंचायत में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ कूड़े कचरे को खाते हैं, गंदगी को खाते हैं, उनके लिए आपने गौशाला की व्यवस्था करवा दी है, और उन्हें कहीं न कहीं भोजन जो चारे की व्यवस्था है वो आपने उपलब्ध करवाया है। जी, व्यवस्था होता है। यहाँ भी गौशाला में रहते हैं, और जानवरों को बाहर भी ग्रामीण में एक गौशाला है, वहाँ भी भिजवा दिया जाता है। और जहाँ तक विकास की बात हुई है, 22 महीने में लगभग 90 से 80 सड़क बन चुके हैं, और एक लाइब्रेरी बनने जा रहे हैं, उसके लिए जगह खोजा जा रहा है, वो भी पास हो चुका है। और नाले के मामले में मैदान में जाल बिछा दिया गया है, आप पता कर लीजिए जाके। एक घलनिया धानी रोड पे 2 करोड़ का नाला बन रहा है। यहाँ जगत गुरु इंटर कॉलेज के सामने से लेकर नौदरी तक 2 करोड़ का नाला बन चुका है। यहाँ दिलीप चाय वाले भैया के सामने से 1 करोड़ कुछ लाख का नाला बन रहा है। काटी में जाके आप देख लीजिए नाला बन रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद 2-4 दिन के अंदर 80 काम लोड हुए हैं, 40 काम हमारे राजनीति से लगभग हुए हैं, और शासन से भी हमारे लगभग काम आए हैं। 10 करोड़ से ऊपर का काम ये 1 हफ्ते के अंदर हर जगह चालू हो जाएगा। यानी कि मेहदावल का सूरत बदलने वाला है। कुछ खलीलाबाद की तरह ही स्थितियां देखने को मिलेगी। खलीलाबाद से कहीं न कहीं सुंदर होगा मेहदावल, और तेजी से हो रहा है विकास का कार्य। ऐसा मानना कि बहुत जल्द, यानी कि 10 दिनों के अंदर ही वो सारे काम होंगे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। सर, ये नगर पंचायत मेहदावल में आपने जो हाल ही फिलहाल में 2 मैरिज हॉल नया बनवाया है, उसमें कोई चार्ज? वो तो बोर्ड तय करेगी, अभी बनना चालू है। बोर्ड जब बनकर तैयार हो जाएगा तो बोर्ड निर्धारित करेगी कितना चार्ज रहता है या नहीं रहता है। इसके पूर्व भी जो बने हुए हैं मैरिज हॉल जो नगर पंचायत में है, उसमें एक छोटा वाला जो 2100 है, जो बड़ा वाला है उसमें 11,000 है। हाँ, और नगर पंचायत में लाइट के मामले में आप पता कर लीजिए, रात में निकल जाएंगे 2000 लाइट लग चुका है। गली गली में रोशनी ही रोशनी दिखेगी। नगर पंचायत मेहदावल में गली गली लाइट 2000 लाइटों की व्यवस्था करा दी गई है। यानी कि आप अंधेरे में गुजर रहे हैं, 12 बजे रात को गुजरिए, चाहे 4 बजे भोर में गुजरिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप नगर पंचायत मेहदावल में दिन के उजाले में गुजर रहे हैं। नगर पंचायत में हमारे 20 साल के अंदर 2-3 पोखरा कायाकल्प हुआ है। हमारे 22 महीने में आप जाके नगर पंचायत से लिस्ट ले सकते हैं। 5 नए पोखरे का नया निर्माण हो रहा है, जैसे कि मंझरिया में और दुखनंदास भोलेनाथ के मंदिर के पास, हमारे टड़बोरिया का आगे टड़ुआ में एक पोखरा बनना है, 12 खाल दुर्गा माता के मंदिर के सामने एक पोखरा बनना है। 2 करोड़ बंधन योजना के तहत हमारे पक्का पोखरा पा गया, बिल्डिंग बनने जा रहा है। 50 लाख रुपए मैं राजवीर से अपने दिया हूँ और पोखरे पे बाउंड्री कराने के लिए। कूड़ा कचरा कहाँ डंप होता है नगर पंचायत मेहदावल का सर? नगर पंचायत में इसके पहले हर जगह चाहे जहाँ फेंका जाता था, लेकिन मैं एक जमीन 4 बीघा का जमीन निजी ढूंढा हूँ बंजर, उसमें कूड़ा डंपिंग होता है, उसको रिसाइकलिंग भी होती है। जी, मशीन भी आ गया है, सभी कूड़े को एकदम बना के उसको खाद बना देती है। तो नगर पंचायत मेहदावल से आप देख रहे थे यहाँ के आवास के नाम पे काला बाजारी नहीं होने देंगे। अगर किसी की सूचना मिलेगी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और उनको सजा दिलवाया जाएगा। बिल्कुल सर, ये जिस तरीके से सभासद को कहीं कहीं ये कालाबाजारी कर रहे हैं, जैसे आवास के नाम पे धनुकाही कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको कहीं न कहीं कुछ मतलब मोटिवेट नहीं करते, आपसे बुला करके? या वही तो अध्यक्ष जी समझाए थे, इसीलिए तो थोड़ा हंगामा किए हैं कि आवास के नाम पे आप सब ये असूली मत कीजिए, जनता हमारे पास शिकायत लाती है। अब ये नगर अध्यक्ष है, आप एक तरह से नगर पंचायत मेहदावल के नगर अध्यक्ष हैं, पूरी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और अगर सभासद कोई गलती कर रहे हैं या फिर वसूली कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं आवास के नाम पे, तो छवियां तो आपकी प्रभावित होगी।
जी, इसीलिए तो मैं कहा हूँ कि ये कालाबाजारी नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई भी शिकायत आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों का तो ये भी मानना होगा कि नगर अध्यक्ष के कहने पर ही ये सभासद ऐसा कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कमीशन खाने का कार्य नगर अध्यक्ष भी कर रहे होंगे। इस समय जनता जानती है कौन कैसा कर रहा है, जनता जानती है। जनता पैसा देना कोई चाहेगा पैसा, लेकिन जबरदस्ती तरीके से वसूला जाता है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका नाम कटवा दिया जाएगा। मजबूरी में जनता दे देती है 1000, 2000, 4000, 5000 जिस तरह मांगते हैं। ये काम होने नहीं दिया जाएगा। अब सूचना जहां से भी मिलेगी तो जिसके खिलाफ जो भी लेगा पैसा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासन इस मामले की संज्ञान में लेकर के न्यायोचित कार्रवाई करे। नगर पंचायत मेहदावल के अध्यक्ष प्रतिनिधि यानी कि समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता देखते रहिए।